नमस्कार दोस्तों। बिहार डीएलएड के पहले वीडियो में आपने लोगों ने देखा था, हिंदी का फर्स्ट वीडियो था कारक। आपको पता है बिहार डीएलएड के एग्जाम में कारक से 100% क्वेश्चन आएगा ही। उसी तरीके से आप लिख कर रख लीजिए कि अलंकार से बिहार डीएलएड के एग्जाम में आपको क्वेश्चन 8 से 9 क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो अलंकार को समझते हैं। अलंकार कहते किसको हैं? देखिए, जैसे हम लोग सजने के लिए कई सारे क्रीम को यूज़ करते हैं, गहना पहनते हैं, वैसे तो लड़का क्या सजेगा भाई। औरत को सजने के लिए बहुत सारे आभूषण की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वैसे ही काव्य को सजाने के लिए आभूषण की ज़रूरत होती है और उसी आभूषण को अलंकार कहते हैं। यह बना है अलम और कार से, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? तो अलंकार के कितने भेद हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, एक और भेद होता है उभय अलंकार। बट आपको क्वेश्चन इससे और इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी शब्द अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति। लेकिन इसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अर्थालंकार, इसमें उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण है, विरोधाभास है, संदेह है, अतिशयोक्ति है, उपमेय उपमा है और भ्रांतिमान है। आपको संदेह और भ्रांतिमान में थोड़ा सा भ्रम तो आपको भी हो रहा होगा, है ना। तो इन सब भेद में से भी कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो वो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और आपको अतिशयोक्ति, ठीक है। बाकी इन सब से क्वेश्चन बिहार डीएलएड में देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम एक एक को आराम से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं शब्द अलंकार के भेद अनुप्रास को। अनुप्रास अलंकार आप किसको कहिएगा? तो जब आपको कोई भी लाइन मिले और उसमें एक वर्ण कई बार आए, ठीक है, वर्ण कई बार आए, वर्ण कहते किसको हैं? जैसे अ, आ, ये सब जो होता है यही वर्ण होता है, ठीक है। तो जब वर्ण कई बार आए तो उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कोई भी लाइन है जैसे मौ कई बार आ चुका है तो वो अनुप्रास होगा। फिर यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द कई बार आता है और हर एक बार शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, मतलब इससे कई सारे अर्थ निकलते हैं, एक शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, जैसे पानी शब्द का, ठीक है। तो उस तरीके से बहुत सारा चीज़ है जिसको हम एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। उसी तरीके से हम लोग अर्थ अलंकार को देखेंगे। लेकिन अब हम सबसे पहले एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले अनुप्रास को समझते हैं, यमक को समझते हैं, श्लेष को समझते हैं, तब हम लोग समझेंगे उपमा को, मतलब तुलना करना। जब हम तुलना करते हैं तो वो उपमा अलंकार होता है, ठीक है। इसमें योजक चिन्ह पहचानने का ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक आपको बताएंगे जिससे आप एक क्लिक में आंसर करके आओगे। उपमा में योजक चिन्ह होता है, उसके बाद सा से सी सरम सम सरस लिखा हुआ रहता है, मतलब जिससे कि आपको समझ में आए कि इसका तुलना उससे किया जा रहा है। रूपक में भी योजक चिन्ह होता है बट इसमें सा से सी नहीं लिखा होता है, ठीक है। और उस तरीके से हम लोग सबको समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम अनुप्रास को समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा? वर्ण बार बार आएगा, जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर। देखिए म, म, यहाँ भी ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। उसी तरीके से देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यहाँ देखिए च च च, यहाँ पे ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ देखिए तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, यहाँ तो त ये कौन सा होगा? ये अनुप्रास अलंकार होगा। जब भी दिखे आपको कि जो वर्ण है कई बार रिपीट हुआ है तो वो आपका अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। चलते हैं अब हम अगले महत्वपूर्ण अलंकार पर।
तो अब हम देखते हैं यमक अलंकार को। यमक अलंकार में क्या होता है? यमक अलंकार में शब्द बार बार आता है। अनुप्रास में वर्ण बार बार आ रहा था और यमक में शब्द बार बार आएगा, और हर एक शब्द वह एक ही शब्द आएगा जो कि बार बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक ही शब्द, ठीक है, एक ही शब्द बार बार आएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 3 बेर खाती सो वे 3 बेर खाती। बेर बेर है ना, एक बेर में वो समय को बता रहा है और एक बेर में फल बेर को बता रहा है। बेर एक फल होता है, उसके बारे में बता रहा है। शब्द एक ही है बट अर्थ अलग अलग हो गया, तो ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यहाँ देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा और यहाँ घटा, ये काली घटा बादल के बारे में बोला गया, घमंड घटा मतलब उसका घमंड नीचा हुआ। घटा घटा एक ही शब्द है, लेकिन दोनों जगह पे इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वो पाए बौराए। तो मतलब कनक का मतलब यहाँ सोना से है और यहाँ कनक का मतलब धतूरा से है। ठीक है, तो एक ही शब्द है, 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले महत्वपूर्ण अलंकार पर। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द होता है और उसका कई अर्थ होता है। श्लेष का मतलब ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबड़े मोती मानस चून। देखिए यहाँ पे पानी है, पानी का अर्थ सम्मान भी होता है, इज्जत जिसको हम लोग बोलते हैं। पानी का अर्थ जल भी होता है, पानी का अर्थ जल भी होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कहा गया है कि अपने सम्मान को रखिए, सम्मान के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक ही शब्द पानी का कई सारा अर्थ है, इसलिए ये क्या है? श्लेष अलंकार है। ठीक है, यहाँ देखिए, सखर सुकोमल मुंज दोष रहित दूषण सहित। सखर का मतलब होता है कठोर। ठीक है, और यहाँ पे दूषण और दोष रहित, दूषण एक में बात किया गया है खर दूषण का। ठीक है, खर दूषण का, तो यहाँ पे इस शब्द का भी बहुत सारा अर्थ है, इसलिए ये कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। चलते हैं अब हम अगले भी। अब हम देखते हैं उपमा अलंकार को। उपमा अलंकार को पहचानने का सबसे सुंदर ट्रिक है कि आप सेंटेंस में ये योजक चिन्ह देखिएगा। ठीक है, और जैसे ही योजक चिन्ह होगा उसके तुरंत बाद सा, ठीक है, या फिर से, या फिर सी, या फिर सम, या फिर सरिस आदि शब्द आएगा। मतलब क्या? उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है। जब हम बहुत खुश होते हैं तो सामने वाले की तुलना करते हैं। जैसे यहाँ मुख चंद्रमा सा सुंदर, तुम्हारा मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ हम तुलना कर रहे हैं उसके मुख का चंद्रमा से। चांद की सी उजली जाली। ठीक है, तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, और तुलना करने वाला कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। इसको पहचानने के लिए आप इस चिन्ह को और चिन्ह के बाद आने वाले सा, से, सी, सम, इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में चिन्ह आए उसके बाद सा, से, सी, सम में से कोई भी आए तो सीधा आप उपमा अलंकार टिक कर दीजिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार को। रूपक अलंकार में भी योजक चिन्ह आता है, जैसे इसमें आता है, लेकिन इसमें सी से सम आता है उपमा में, लेकिन रूपक में योजक चिन्ह सिर्फ आता है, सा से सी ये सब नहीं आता है। क्यों? अब इसको समझिए इस तरीके से कि जब हम खुश होते हैं तो उसको बोलते हैं कि भाई तुम्हारा मुख तो चंद्रमा जैसा है, लेकिन अब हम कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, तब हम बोलते हैं भाई चंद्रमा जो है तुम्हारे मुख जैसा है, यानी तुम्हारा ही मुख चंद्रमा है और चंद्रमा ही तुम्हारा मुख है। यानी इसमें रूपक मीन्स क्या होता है? रूप बदल लेता है। ठीक है, जैसे चरण कमल, कमल ही चरण है और चरण ही कमल है। ठीक है, तो आपको इस शब्द पे ध्यान देना है और आपका ये कौन सा होगा? रूपक अलंकार होगा। दोनों में बस बारीक सा अंतर है, इसमें भी योजक चिन्ह है, इसमें भी योजक चिन्ह है। इसमें योजक चिन्ह के साथ सी से सम आएगा, लेकिन इसमें योजक चिन्ह के साथ कोई भी सा से सी सम नहीं आएगा, उसके तुरंत बाद कोई शब्द रहेगा, जैसे चरण कमल। ठीक है,
और यहाँ देखिए जैसे यहाँ भी योजक चिन्ह है, यहाँ भी शब्द है, यहाँ भी शब्द है, बीच में सा से सी नहीं आया है, यहाँ भी योजक चिन्ह है और सा से सी नहीं आया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण अलंकार पर। अब देखते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार को, अतिशयोक्ति अलंकार को और मानवीकरण अलंकार को। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे सुंदर ट्रिक है, आप सेंटेंस में देखिए ज्यों, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु, मानो, ये सब जैसे ही सेंटेंस में दिखे वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। टिक करिए, आगे बढ़िए, ज़्यादा सोचने की कोई जरूरत है ही नहीं। जैसे नेत्र, मानो कमल है, मानो है ना, तो सीधा का सीधा क्या होगा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। अगला अतिशयोक्ति अलंकार, जब आप किसी को इतना तार पे चढ़ा दो कि बेचारा गिरे तो उसको नीचे खजूर भी ना मिले, है ना, तो अगर आप किसी को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करते हो ना, तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब कि बाल अगर खोल के आप चलोगे तो दिन में सूरज जो है रास्ता भूल जाएगा, कभी ऐसा होगा नहीं होगा। लेकिन उसको खुश करने के लिए इतना ना उसको तार पे चढ़ा दिया गया है जो कि अतिशयोक्ति हो रहा है, पचने में थोड़ा समय लग रहा है, तो वो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जब आप किसी निर्जीव में, कोई निर्जीव है और उसमें सजीव वाला गुण डाल दोगे। जैसे नहरें गाना गाती है, फूलों ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, ठीक है, चांद ने आकर मुझसे कहा, ठीक है, इस टाइप का चीज़। ठीक है, तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, ना कभी फूल हंसेगा ना कलियां मुस्काएगी, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको सुंदर बनाने के लिए निर्जीव में सजीव वाला गुण डाल रहे हैं। तो ये कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। जब सेंटेंस में ज्यों, मनु, जनु, जानो, मनहु, जनहु, मानो ये सब रहेगा तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जब किसी का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाएगा तो अतिशयोक्ति होगा। जैसे कि तुम्हारे केस सूरज के ताप से भी अधिक गर्म है, इस टाइप से कोई चीज़। ठीक है, अगर आप निर्जीव में सजीव का गुण डाल दोगे तो वो मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई, नहरें गाना गाई, ये सब। ठीक है, तो अलंकार में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ था वो सब आपको मिल गया है। अब इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे और देखेंगे क्या सब हमसे बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।